पहले हम बात करेंगे कि किसी भी चालीसा या स्तुति में देवी या देवता के रूप और गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है। दरअसल हम जब भक्ति करते हुए अपने आराध्य देव के रूप का वर्णन करते हैं तो उनकी एक छवि हमारे मन में, हमारे ध्यान में बन जाती है। इस तरह हमारा मन ही उस देव का मंदिर हो जाता है। उस छवि पर हमारा अच्छी तरह से ध्यान लगता है, मन इधर उधर भागता नहीं है। निराकार ईश्वर के बजाय साकार छवि पर ध्यान टिकाना ज्यादा आसान है। ऐसे में अगर आपके सामने भगवान के उस रूप की मूर्ति ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप वो मूर्ति अपने मन में, अपनी कल्पनाओं में ही बना लेते हैं और उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, भक्ति भाव की चीज है। आराध्य देव के रूप का वर्णन करने से हमारा भक्ति भाव बढ़ता है। इसके साथ ही जब हम गुणों का वर्णन करते हैं तो हमारा ध्यान उन गुणों पर जाता है, जिससे वो गुण हमारे जीवन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बुरे इंसान को डिस्कस करते हो कि वो कितना बुरा है, कितना गुस्सा करता है, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिविटी और गुस्सा आ जाता है। उस आदमी के लिए हिंसा की भावना आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी अच्छे नेक इंसान के बारे में चर्चा करते हैं तो आपका मन खुश होता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है, आपका मन करता है आप भी वैसे ही बने। इसी तरह से जब हम हनुमान जी के या किसी भी ईश्वरीय रूप के गुणों का गुणगान करते हैं तो एक तरह से हम उन गुणों का आह्वान करते हैं, हम उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि हनुमान जी का नाम लेने भर से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, निडरता और शक्ति का आभास होता है, क्योंकि ये हनुमान जी के गुण हैं जिन्हें आप भी महसूस करते हैं। तो आइए मन में हनुमान जी की पावन छवि का ध्यान करते हुए 7वीं चौपाई सुनते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान जी, आप समस्त ज्ञान के, विद्याओं के ज्ञाता हो, महाज्ञानी हो, बहुत गुणवान हो। आप अपनी चतुराई से, बुद्धिबल से असंभव लगने वाले कार्य भी कर लेते हो। आप में प्रभु श्री राम के प्रति इतनी आस्था है कि आप हर समय बस उनके कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप जैसा प्रभु श्री राम का निष्काम सेवक कोई और नहीं है। हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, हनुमान जी को प्रभु श्री राम चरित्र सुनना बेहद पसंद है। वो राम जी की लीलाओं को सुनते हुए भक्ति में मगन रहते हैं। उनके हृदय में किसी सांसारिक वस्तु का लालच या मोह नहीं है। वहां तो बस उनके प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण रहते हैं। ये बात हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है कि जहां भी श्री रामचरितमानस का पाठ होता है या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी जरूर आते हैं और उसे प्रेम से सुनते हैं। हनुमान जी को खुश करने का सबसे कारगर तरीका भी यही बताया गया है कि राम जी का नाम ले लो, हनुमान जी की कृपा खुद ही मिल जाएगी। दरअसल हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम, निस्वार्थ भक्ति का। जब भी प्रेम से प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, उनकी लीलाओं को गाया जाता है, तो मन में भक्ति जागती ही है। आपके दिल में सच्ची भक्ति जगी तो समझिए हनुमान जी की कृपा हो गई। यहाँ हनुमान जी के चरित्र के बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सकें। फिर भी उनका व्यक्तित्व कितना सहज सरल है। वो कभी किसी काम का श्रेय खुद को नहीं देते। वो अपने समस्त गुण, बल, विद्या, पराक्रम सब को राम जी की कृपा ही मानते हैं। और एक हम हैं जो उनके भक्त हैं, मगर कितनी छोटी छोटी बातों का अहंकार पालकर बैठ जाते हैं। हम बड़े, हमारी जाति बड़ी, पोस्ट बड़ी, घर बड़ा, बड़ी कार, दूसरों से ज्यादा डिग्रियां हमारे पास और ना जाने क्या क्या। एक गुण आया नहीं और चढ़ जाता है दिमाग 7वें आसमान पर। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाते हैं हम, दूसरों को छोटा मानने लगते हैं। पहले हम भगवान जी से चीज़ों की प्रार्थनाएं करते हैं और जब वो हमें मिल जाती हैं तो हम भगवान जी को भूल जाते हैं और हमें लगने लगता है कि ये तो हमारी अपनी मेहनत से हुआ है, हमारे जुगाड़, हमारी बुद्धि से मिला है हमें। उस वक्त हमें याद करना चाहिए हनुमान जी का चरित्र, जो समुद्र लांघने पर बोले कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा का चमत्कार है।
जब हमारा अहंकार ईश्वर के लिए इतना समर्पित होगा तभी हम कह पाएंगे कि हम भक्त हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हनुमान चालीसा की 8 चौपाइयां समझी जिनमें हनुमान जी के रूप और गुणों का वर्णन था। अब 9वीं चौपाई से हनुमान जी के द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन आरंभ होता है। 9वीं और 10वीं चौपाइयां इस प्रकार हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने अपना बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जला दिया। आपने भीम रूप धर के यानी विकराल भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। ये चौपाइयां उस समय पर आधारित हैं जब हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र पार करके रावण की नगरी लंका पहुंचे थे। हनुमान जी को ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं जिससे वो अपने शरीर को बहुत ही विशाल बना सकते थे और बहुत छोटा भी। वो अपने शरीर को हवा की तरह हल्का करके उड़ भी सकते थे। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके पहले उन्होंने विशाल रूप धरा और समुद्र पार किया। फिर अशोक वाटिका में माता सीता को खोजकर उनके सामने छोटे रूप में पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया। साथ ही प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता को दिया। इसके बाद जब अशोक वाटिका के सेवक उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो उन्होंने वापस से विकराल रूप धारण किया और राक्षसों को मार गिराया। जब उनको पकड़कर रावण के सामने लाया गया तब भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले छोटे रूप में बंधन में बंध गए और फिर जब उनका मजाक उड़ाकर उनका अपमान करके उन्हें सजा देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने वापस से बड़ा विकराल रूप बनाकर खुद को बंधनों से आजाद कर लिया और उस जली हुई पूंछ से पूरी लंका को ही जला दिया। इस तरह से अकेले हनुमान जी पूरी राक्षसी सेना पर भारी पड़ गए और लंका का सर्वनाश कर डाला। प्रभु श्री राम का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, माता सीता का पता लगाना और रावण को श्री राम के बल का संदेश देना, वो उन्होंने पूरी कुशलता से किया और सकुशल वापस भी लौट आए। हनुमान जी के अलावा दूसरा और कौन था जो ऐसा असंभव कार्य कर सकता था? कोई नहीं।